इन्हीं के बेस पे सारा कुछ ब्लड बैंक में चल रहा है। ठीक है, हम इन्हीं को सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्हीं को डिटेक्ट कर रहे हैं और इन्हीं के बेस पे ट्रांसफ्यूजन वगैरह सब कुछ चल रहा है, ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं और सारा कुछ इसी पे चल रहा है, AB और RH। नॉट ऑल ब्लड ग्रुप आर कंपैटिबल विद ईच अदर, मतलब सारे ब्लड एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है ना, जो सेम कैटेगरी में आएंगे वही तो कंपैटिबल होंगे ना। अगर कुछ अलग इधर एक वाले को टिक दे दी जाएगा तो कंपैटिबल तो रहेंगे नहीं, फिर तो रिएक्शन हो जाएगी। अब जैसे हमने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया था, तो अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी बी होगी। उसी तरह अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, और अगर ए बी है तो बहुत एंटीजन मिलेंगे, ए और बी दोनों एंटीजन रहेंगे, और अगर ओ है तो एंटीजन तो कोई नहीं रहेगा आरबीसी पे, और हमें क्या मिल रहा है, दोनों एंटीबॉडी मिलेगी ना, बहुत एंटीबॉडी। आप देखो अब क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ग्रुप, एलील्स बेसिकली जीन्स को कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मदर के पास ए था, ठीक, फादर के पास, दोनों के पास ए हो गया ना, तो ये क्या कर दिया, ऑब्वियसली जीनोटाइप कर दिया, डबल ए डबल हो गया ना, तो ये जीनोटाइप हो गया। तो अगर डबल ए आ रहा है तो मतलब ए ही बनेगा, ठीक है, तब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और अगर मदर में ए है और फादर में बी है तो जीनोटाइप क्या बना, ए बी, तो क्या होगा, दोनों मिला तो ए बी हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए मदर में ए है और फादर में ओ है तो क्या ओ डोमिनेट करेगा, ए बी ओ जो होता है वो ओ पे डोमिनेट करता है। ठीक है, अगर किसी के पास भी ओ आ रहा है डोमिनेट हमेशा ए करेगा या बी करेगा। ठीक है, अगर ओ आ रहा है तो ओ डोमिनेट नहीं करता है ना, ए और ओ आया तो जीनोटाइप को ए होगा ना, तो इसमें क्या हो रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, ए ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, जब हमारे पास दोनों के पास ओ होगा तब जाके ओ आएगा बच्चे को। ठीक है, उसी तरह जैसे ए की बात होगी ना, तो बी ए हो तो बी ए बी होगा, बी बी है तो बी वैसे भी होगा। हाँ क्या जी, हाँ होता है, वही कह रहे हैं ना, अगर ए और बी सेल है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी डोमिनेट करेगा या तो ए बी ही होगा, या तो अगर मान लीजिए ए और बी आया, माँ के पास ए है, पिता के पास बी है, तो कभी कभी केस में क्या होगा, ए अगर डाउन है वो पॉजिटिव भी होता है। अगर आप ये कह रही हैं कि अगर ए और ओ है तो वो आता है, ऐसा नहीं होता है। क्या है, पहले वाले का क्या है, सबसे बड़ा कौन है, आप क्या है आपका, ए पॉजिटिव और पिताजी का ए और बी, ए बी है ना। इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर फर्स्ट है, ठीक है, तो कभी कभी इसमें डोमिनेट, अगर ए बी है, हमने भी बताया अगर ए और ओ है, ज़्यादातर केस में बी के साथ क्या हो रहा है, ए के साथ भी ए डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो डोमिनेट नहीं करेगा, ये तो बता रहे हैं। ए बी माँ के पास तो ओ है ना, तो ए बी में से कोई भी आ सकता है, ए बी नहीं ए बी ही आएगा, आप समझ लीजिए, ए या बी दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, हाँ, या तो ए बी भी आ सकता है, अगर ओ है तो ओ नहीं आएगा, तब ए बी आएगा, अगर दोनों का है तब आ जाएगा सेम। समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है।
कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सारा कुछ फोन में ही देख लो। क्या फोन मतलब फोन जेब में रख लो भाई। जेब में रख लो ऐसे। अभी एक भी क्लास करे नहीं हो ना, फर्स्ट क्लास है, तभी तो मोबाइल देख रहे हो। और अगर दोनों का ओ अगर जीन होगा तो जीनोटाइप डबल ओ बनता है, तो वो ही आएगा, है ना। उसी तरह से ये चीजें आपकी पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। अगर बी और ओ है तो डोमिनेंट वो नहीं करेगा, ठीक है। कई केस के बाद मिले डोमिनेंट होते हैं। अब ये एवियो टाइपिंग हमने उस दिन बताया था ना, ट्यूब मेथड से सेल ग्रुपिंग मतलब फॉरवर्ड, और इसमें क्या कर रहे थे? वॉल से सेल कर रहे थे और सेल्स को इनको डिटेक्ट कर रहे थे तो कौन सा एंटीजन है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ए और बी ये सब यूज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एंटीजन है ए है या एंटीजन बी है, या किसी की तरफ, है ना। ये फॉरवर्ड में डीएनए आपको सही ना। और बाकी इसमें हमें क्या चाहिए था? प्लाज्मा एक तो चाहिए जिसको हम टेस्ट करना है, और क्या चाहिए? नोड ए बी और ओ, और ए के अंदर दो चीज आती है, ये मतलब लोगे A1 और A2 भी आता है एंटीजन। A1 जो होता है ये मोस्टली सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही होता है, A2 कम मात्रा में होता है, ठीक है। अगर A2 अगर है तभी हमको वीक रिएक्शन मिलता है। इसमें हमें बताया था ना कभी कभी वीक रिएक्शन आती है, तो A2 के केस में वीक रिएक्शन आती है, ठीक है। वो लिखा है। और जो रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं जिसमें प्लाज्मा कोड चेक करते हैं, ये रिएक्शंस में भी वीकर देन सेल ग्रुपिंग, तो इसमें बहुत अच्छी रिएक्शन आएगी, और जो रिवर्स ग्रुपिंग होगी इसमें थोड़ा सा वीक रिएक्शन आएगी, ठीक है। एग्रीगेशन जो होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों करते हैं ये? ताकि गलत ब्लड किसी को ना चढ़ जाए, है ना। मिसमैच ब्लड किसी को ना दे दिया जाए गलती से, है ना। क्योंकि ये क्या हो सकता है? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। इसको गलत ब्लड दे दिए तो जान भी जा सकती है ना। और क्या हो सकता है? और आपकी गड़बड़ी की वजह से हो सकती है, या आपने कोई टेक्निकल एरर हो गया या फिर क्लरिकल एरर हो गया, किसी गलती, जैसे आपने पहचानने में गलती कर दी, है ना। उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? अभी तो गलती हो रही है ना, आप गलती करो या कोई गलती करे, अभी तो उसको दिक्कत तो होगी ना। हेमोलिसिस तो होगा ही, गलत चीज दे देंगे, है ना। हेमोलिसिस हो सकता है, और वो के केस में ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आप समझो, ये तो हमने आपको बताया था। आरएच जो एंटीजन होता है डी वाला जो एंटीजन होता है, यही पॉजिटिव नेगेटिव को डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आरएच जो होता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके पास 45 से ज्यादा एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी उस दिन हमने आपको बताया था एंटीजन, ये कैपिटल डी स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी कैपिटल डी, ये दोनों कैपिटल डी, तो उसी चीज के कई वेरिएशन होते हैं, ठीक है। और जो आरएच एंटीजन होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ठीक है। और जो एपीओ वाले एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर 9 पे, ठीक है। वो 9 पे और ये 1 पे। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? हाँ, न्यूक्लियस में होगा ना, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होगा ना, आसिडोस। अब देखो 86% Caucasians are RH positive। Caucasian मतलब जो गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज वगैरह, यूरोपियन या उधर के लोग होते हैं, जो गोरे जितने भी होते हैं, उनका
86% केसेस में पॉजिटिव होता है, ठीक है, बचे 14% में वो RH नेगेटिव पाया जाता है, ठीक है। और अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं इनमें 95% पॉजिटिव पाए जाते हैं, नेगेटिव ओनली 5% मिलते हैं। और जो ओरिएंटल है, ओरिएंटल मतलब कि जो ईस्ट एशियन जैसे कि जापानीज या जो चाइनीज टाइप के लोग होते हैं, जापानी और वो सब वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही मिलेंगे, बहुत कम लोग नेगेटिव वाले मिलेंगे। सबसे कम सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है? अंग्रेजों में, एशियन में भी बहुत कम है, इंडियन का भी 95 के ऊपर ही है, ठीक है। देखो एंटीजन D, स्मॉल d है ना, D has not been found, the small d gene is recessive। अगर स्मॉल d है तो ये रिसेसिव हो जाएगा, डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर किसी के पास कैपिटल D से कैपिटल D फिर स्मॉल d या कैपिटल D है तो पर्सन्स आर RH पॉजिटिव पाए जाएंगे, ठीक है। अगर स्मॉल d दोनों स्मॉल d हो गए तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये कैपिटल होना कंपलसरी है, ठीक है। इसकी जो जेनोटाइपिंग है उसमें एक कैपिटल होना कंपलसरी है, तभी जाके वो प्योर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब तो क्या होता है 80% of RH negative person exposed to RH positive blood will develop एंटीबॉडी डी एंटीबॉडी को डेवलप कैसे होगी? क्योंकि ये नेचुरल एंटीबॉडी तो है नहीं, ये अपने आप तो बॉडी में नहीं बन रही है ना, क्योंकि हमारे हर किसी के जितने भी पॉजिटिव ब्लड वाले हैं उनके पास डी का एंटीजन है, और अगर हमने किसी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड दिया तो उसके पास क्या हो जाएगा? उसके अगेंस्ट डी एंटीबॉडी बन जाएगी, जो एचडीएन के केस में मैंने बताया था। तो डी एंटीबॉडी हमेशा ये किसी को जब दे दिया जाता है गलती से ब्लड तभी ये बनती है, ये नेचुरल नहीं होती, ठीक है। और ये किस टाइप की एंटीबॉडी होती है? जो RH वाली होती है, RH एंटीबॉडी किस टाइप की होती है? मुझे बताया था हमने 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो IgM जो होती है, AB होती है, वो सब IgG टाइप की होती है ये, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये प्लासेंटा में पास कर रही है, ओनली एंटीबॉडी दैट इज क्रॉस द प्लासेंटा। तो आधी क्लास अरे सर वो एब्सेंट लगेगा सबको हमारी क्लास है, कहां गए? कहीं बुलाया तो कराने के लिए सबसे टाइम लगता है। इनकी गलती सब है नहीं, ये जो इनकी गलती से सबके एब्सेंट लगा दे नहीं हैं? अरे अगली बार से अगली बात ये आधा घंटा जो आपने भूल कर दिया, थोड़ी देर बाद हैं? 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद नहीं, आधा घंटा जुड़ जाएगा। क्लास शुरू होने के टाइम पे यहाँ पे आ जाना, ठीक है। खाना पीना बाद में कर लेना या पहले कर लो, 10 मिनट दिए तो 15 मिनट। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको देखा है एंटीडी कैन आल्सो बी स्टिमुलेटेड बाय द प्रेगनेंसी विद RH पॉजिटिव, है ना। आप भी डिस्कस कर रहे हैं। और ABO और RH ये दोनों जो हैं जीन्स क्या है? आपस में लिंक नहीं है, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ABO और RH टाइप आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग चीज रहेंगे, ये नहीं कि इसके बेस पे ये हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, आपस में लिंक नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर RH पॉजिटिव है उधर
और RH पॉजिटिव फादर है, तो could have D नेगेटिव शेड, हो सकता है ऐसा? नहीं, बात वो नहीं कह रहा है। अगर कह रहा है कि माता पिता पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड है, तो बच्चा नेगेटिव हो सकता है? क्यों? हम पूरे हो सकता है कि नहीं? नहीं क्यों कह रहे हैं? हमने अभी एबीओ की बात कर रहे थे, वही चीज कह रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है, ये अलग अलग है, उसके ऊपर नहीं ये डिपेंड करेगा। अभी हमने बताया था, जो जीनोटाइपिंग बताया था, तो वो ए और बी और ओ की बात चली थी ना, डी की बात मैंने नहीं करी थी ना वहाँ पे। वही चीज बता रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव उस पर नहीं डिपेंड करेगा जीनोटाइपिंग, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि अगर माता पिता पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव ही होगा। हर केस में बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। अगर अभी जैसे जीनोटाइपिंग में हमने बताया था कि अगर पिता ए ब्लड ग्रुप है, माता का बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे का हो सकता है ए हो, बी हो या ए बी हो, ठीक है, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ए और ओ है तो कौन डोमिनेट कर रहा था? ए कर रहा था ना, ओ पे ए और बी डोमिनेट करता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। अब आपको पता है एबीओ जीन जो होता है ऑटोसोमल होता है, ठीक है, द जीन इज नॉट ऑन आइदर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। एबीओ जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे, ठीक है, और RH क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, याद रखना। RH वाला कहाँ पे मिलेगा? 1 पे, एबीओ जीन 9 क्रोमोसोम नंबर 9। A and B blood group are dominant over the O blood group. अगर O blood group किसी दोनों में से एक का है, हमेशा A या B वाला ही डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेट नहीं करेगा। जब दोनों लोग का O होगा तब डोमिनेट करेगा, तब तो वो ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्या आ रही है? तुमने क्या बताया? हंसिए नहीं सर, उसमें सर बस कह दिया। क्लास में हंसिए नहीं, बता रहा हूँ। ए और बी जो ब्लड ग्रुप अगर है, अगर माता का ओ ब्लड ग्रुप है, पिता का ए ब्लड ग्रुप है, ए डोमिनेंट होता है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए वो आएगा, ठीक है, वही समझा रहे हैं कि ए बी जो है, एबीओ जो है ओ पे डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो चांसेस कितने रहते हैं वो आने के इस केस में? वो आने के चांस जब भी रहेगा जब दोनों ग्रुप का हो, नहीं, अगर फादर का हो या मदर का, हाँ दोनों का नहीं कह रहे थे, अगर फादर का हो या मदर का ए बी कुछ है तो हाँ तब भी एक ही आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। ईच पर्सन है, बताया आपको 2 कॉपीज होती है ना इनकी, रिपोर्टिंग को इधर एबीओ ब्लड ग्रुप, 1 मैटरनल एंड 1 पैटर्नल, ठीक है। एक तो आपको मैटरनल मिल रहा है और एक क्या होता है पैटर्न के लिए होती है, जैसे अभी मिलता है ना डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। नेगेटिव के केस में अगर RH नेगेटिव है तो वहाँ पे स्मॉल डी दोनों हो जाते हैं, तभी नेगेटिव होता है। अब देखो प्रिंसिपल, एंटीजन एंड एंजाइम्स आर जनरली कंट्रोल्ड, ठीक है, जो भी एंटीजन होते हैं वहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि जीन्स जो है रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर का हेरिडिटेबल मटेरियल, जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या होगा? ट्रांसफर करेगा जीन, है ना। जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जाते हैं, व्हिच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। जितनी भी सेल्स के न्यूक्लियस होंगे, हर न्यूक्लियस पे ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन सेल्स में कितने होते हैं? 46। एक्सेप्शन क्या है? जो एक होता है या फिर कम होता है, वहाँ पे 23 पे, ठीक है। अब 20 जो 46 तो हो गए उसके पेयर में, 23 कहाँ से आ रहे हैं? मदर से,
23 फादर fathers हैं। और genes come in pairs. The position of a gene occupied on a chromosome is called a locus. Locus मतलब कि location बता रहा है कि कहाँ पे है। देखो उसको क्या कहेंगे? Locus. Genes for the same trait are located at the same locus. ठीक है? Both the mother and the father. मतलब कि जो भी trait होगा, trait मतलब कि जो recessive हो रहा है और जो भी father cell है, दोनों जीन कहाँ होंगे? एक ही तो क्रोमोसोम पे होंगे। Alternative form of genes that influence are given characteristics are called alleles. Alleles क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीन, ठीक है? जैसे कि कुछ देखो जैसे फादर्स क्या हो रहा है कि alleles for brown eyes, ठीक है? पिता के आंखें ब्राउन है। alleles for blue eyes, मदर में क्या है? blue eyes। तो ये भी कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं ना? अब देखो A and B ब्लड टाइप आर डोमिनेंट। मैंने बताया था कि ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं और वो क्या रहेगा? रिसेसिव बोलेंगे इसको, ये नहीं डोमिनेट कर रहा है। जो भी रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या रहते हैं? हिडन रहते हैं, ठीक है? हिडन का मतलब क्या है कि वो शो नहीं होंगे और जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या उसके करेक्ट क्या होंगे? शो होंगे। जैसे कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक ओनली अपीयर्स, रिसेसिव के केस में जब होगा शो जब दोनों रिसेसिव, ठीक है? ओनली अपीयर्स में बोथ एलील्स आर रिसेसिव, दोनों ही स्मॉल डी हो जाए या दोनों सेम हो जाए, ठीक है? जैसे कि दोनों वो हो जाए तब तो एक्सप्रेस हो जाएगा। फेनोटाइप क्या करता है? इंडिविजुअल्स आउटवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमें आउटकम दे, है ना, जो दिखे। जीनोटाइप क्या होता है? इंडिविजुअल्स पेयर ऑफ एलील्स जीन टुगेदर, मतलब जो जीन्स होते हैं पेयर्स में ही होते हैं और उसको क्या करते हैं? एलील्स। जेनेटिक्स वगैरह जो है, जेनेटिक्स वगैरह जो पढ़ी जाती है ये सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट होती है? पहले तो जैसे कुछ भी एक बारीक सब कुछ मिल जाए किसी का, उससे भी डीएनए टेस्टिंग हो जाती है। और अब तो इतना हाईटेक हो चुका है कि आपके डीएनए से आपके जो है पूर्वजों को बता देगा कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस देश से जुड़े हुए थे पहले, यहाँ तक की भी बता देगा। इतना हाईटेक हो चुका है, आपका रीजन तक बता देगा कि आप प्रीवियसली जो बहुत पुरानी जनरेशन कहाँ से जुड़ी हुई थी। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है फॉरेंसिक साइंस। डीएनए यही सब टेस्टिंग होती है उसमें। रेड ब्लड सेल्स बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन द ब्लड टाइप, इनका तो ब्लड प्रोटीन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सीरम का क्यों इम्पोर्टेंस है? एंटीबॉडीज के लिए। The term serology refers to a broad scope of laboratory tests that use specific antigen and serum antibody reactions. तो serology में ही सारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वाले टेस्ट हम कराते हैं लैब्स में, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? serology से ये कहते हैं। ABO and H antigen genetics। H एंटीजन भी आप जानते हैं? बॉम्बे वाले में तो फंक्शन होता है, तो H एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता है, इस वजह से उसको बॉम्बे में कहते हैं क्योंकि उस वहाँ पे एंटीबॉडी पाई जाती है H, ठीक है? हर ब्लड ग्रुप में जो H होता है ना
एबीओ को यही एक्सप्रेस करेगा। हर आरबीसी में ये भी पाया जाता है एचएनडी, ठीक है। जीन्स एट 3 सेपरेट लोकी कंट्रोल द अपीयरेंस एंड लोकेशन ऑफ एबीओ एंटीजन। मतलब कि लोकी मतलब कि लोकेशन भी बताया था ना, लोकस ये किसको कंट्रोल कर रहा है ना, उसके अपीयरेंस को और लोकेशन, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा। The present or absence of the A, B and H antigen is controlled by the H and ABO genes. H gene जो होता है ये कंट्रोल करता है मोस्टली ABO को भी, ठीक है। जो A और B जीन होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। जैसे presence or absence of A, B, H antigens on the red blood cells membrane is controlled by H gene ही कंट्रोल करता है इनको, ठीक है। The present or absence of the ABO antigen in secretions is indirectly controlled by the SE gene. ये जो कैपिटल S और E, कैपिटल S और E जीन है ना, ये किसमें कर रहा है डायरेक्टली, जो सेक्रेशन होगी, जैसे कि बॉडी फ्लूइड या जितने भी सेक्रेशन हैं, ठीक, वहाँ पे इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली कहाँ पे है, आरबीसी पे। एच जीन जो होगा, जैसे कि कैपिटल H है ना, कैपिटल H एंड स्मॉल h एलील्स, तो स्मॉल h इज एन एमॉर्फ। अगर स्मॉल है तो इसका मतलब होता है कि वो डेफिनेट, मतलब पूरी लैक ऑफ कुछ कमी है, मतलब अधूरा है, ठीक है। स्मॉल जब भी एक्सप्रेस होता है जब कंप्लीटली नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होगा तो स्मॉल होगा, और कैपिटल कंप्लीटली फॉर्म में जब होगा तो कैपिटल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब जैसे एस ई जीन है, कैपिटल है और स्मॉल है ई, अब कैपिटल वाले और स्मॉल एलील्स, तो एस ई इज एमॉर्फ और स्मॉल वाला जो क्या होगा, एमॉर्फ होगा, मतलब इनकम्प्लीट है, ठीक है। ए बी ओ जीन्स ए एंड बी, मतलब इसके अंदर कौन से एलील्स होते हैं, जीन को एक्सप्रेस एलील्स करता है। समझ में आ रही है बात। अब देखो जो H एंटीजन की बात करते हैं, H जीन कोड्स फॉर एंजाइम दैट एड्स द शुगर फ्रूक्टोज। ये एंजाइम कहाँ पे है, H एंटीजन के साथ कन्वर्ट होता है, ठीक है, टू द टर्मिनल शुगर ऑफ अ प्रीकर्सर सब्सटेंस, ठीक है। ये एंजाइम अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं होगा तो कौन सा एंजाइम है, एंजाइम का नाम याद रखना, फ्रूक्टोज। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के सहारे आगे कोड करेगा, ठीक है। ये प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन या लिपिड इज फॉर्म ऑन अ ओलिगोसैकेराइड चेन का बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड होता है ना। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, चेन्स की फॉर्म में क्या करेगा, प्रीकर्सर होगा। जो प्रीकर्सर होगा तो किस फॉर्म में हो रहा है, अगर प्रोटीन और लिपिड की बात कर रहा है, और अगर, और ये जरूर याद रखना कि अगर H जीन कोड करेगा तो वहाँ पे फ्यूकोज एंजाइम करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा ये। अब हमने भी बताया था आपको कि H एंटीजन की डिपेंड कर रहा है ना, तो H एंटीजन इज द फाउंडेशन अपॉन व्हिच A एंड B एंटीजन आर बिल्ट। कौन A बनेगा या B बनेगा, कौन डिपेंड कर रहा है, H एंटीजन, ठीक है। A and B genes code for enzyme जो हमने बताया था that adds immunodominant sugar to the H antigen, मतलब इसके साथ में वो फ्रूक्टोज एंजाइम जरूर लगेगा, ठीक है, अभी जाके वो कोडिंग करेगा। अब immunodominant sugar are present at the terminal ends of the chains and confirm the ABO antigen specificity, तभी जाके वो एक्सप्रेस होंगे वरना नहीं होंगे। जो H जीन होगा वही A और B को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ठीक है। और ये H जीन है ये भी H एंटीजन के रूप में आरबीसी में पाया जाता है, बॉम्बे में नहीं पाया जाता है,
H एंटीजन, ठीक है, हाँ एंटीबॉडी पाई जाएगी उसकी। अब अभी तो H की बात कर लिए थे, H A जीन के साथ कौन सा एंजाइम कोड करेगा, N-acetyl इलेक्ट्रोजामाइन, ठीक है, A के साथ A जीन के साथ ये वाला एंजाइम और H के साथ ग्लूकोज, ठीक है, यही मेन बात याद रखना। और B के साथ कौन कर रहा है, B गैलेक्टोज, ठीक है, यही होंगे तभी जाके वो आगे फर्दर टर्मिनेट करेंगे। अब देखो H एंटीजन इज फाउंड ऑन द एंटीजन के फॉर्म में ये भी RBC में ये भी होगा, व्हेन यू हैव द कैपिटल H होना कंपल्सरी है ना, या फिर दोनों कैपिटल हो या तो एक कैपिटल हो, जीनोटाइप बट नॉट फ्रॉम द स्मॉल, ये कहते हैं ना स्मॉल अगर होगा दोनों तो फिर नहीं है, ठीक है, एक कैपिटल होना कंपल्सरी है। अगर A एंटीजन है इज फाउंड ऑन द RBC व्हेन यू हैव द BH होना कंपल्सरी है, तो बताया था ना A और B को कौन यही तो कर रहा है ना, वहां पे भी H मतलब स्मॉल वाला नहीं होना चाहिए, या तो AA या तो AO, मतलब A अगर है तभी तो वो A होगा ना आगे जाके, वो है तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर A और O के साथ जीनोटाइपिंग है तब भी A ही क्या होगा, आगे डोमिनेट करेगा। तो वही चीज लिखिए, चाहे H हो चाहे दोनों कैपिटल H हो या एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, H ही तो AB को प्रेजेंट कर रहा है, चाहे ये दोनों हो चाहे ये हो चाहे AB जीनोटाइप, तब तो ये A एंटीजन उस पे आपको दिखेगा RBC पे। अगर दोनों स्मॉल हो जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। उसी तरह B का भी सिस्टम समझिए ना। अब देखो ये O ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे H की एंटीजन साइट बहुत सारी है, ठीक है, और जहाँ पे A% है, A ब्लड ग्रुप है या B ब्लड ग्रुप है, वहाँ पे H एंटीजन की साइट कम मिलेगी, ठीक है, मतलब O वाले में क्या है ज़्यादा है, ठीक है। Most of H antigen sites in a group A individual have been converted to the A antigen, है ना, H वाला ही कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो H होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे A या B में, है ना, और O वाले में तो कन्वर्ट नहीं हो रहे, वहाँ पे ज़्यादा साइट रह जाएंगी, और इसमें तो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया वो तो बन गया A या B, इसमें नहीं कन्वर्ट हो रहा है वो क्या रहेगा, वो रहेगा। ABO antigen is secretion fluid, body fluid like plasma, saliva, synovial fluid, है ना, वहाँ पे क्या हो सकता है एंटीजन का सिक्रेशन हो सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल एंटीजन, जैसे कि A, B और H, ये क्या है सॉल्युबल है, that can be found in the secretion, this is controlled by the H and SE genes। जो भी सेक्रेटर जीन होता है दो एलील्स पे तो होना ही होना है, जितने भी होंगे 2 एलील्स होंगे, जीनोटाइपिक हो ही होगी, सिंगल तो होगी नहीं, ठीक है, पेयर में ही रहेंगे। H जीन को किसको कर रहा था, A और B को ना। अब कैपिटल S T जीन जो होता है कोड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द H एंटीजन इन द सेक्रेशन, सेक्रेशन में H एंटीजन को कौन कोड कर रहा है, S T जीन, ठीक है, ऑफ A एंड B एंटीजन इन द सेक्रेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द S T जीन एंड द H जीन, मतलब H जीन है और S T जीन है, यही दोनों जीन कॉन्टिनेंट कर रहे हैं चाहे A हो चाहे B, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर एक कैपिटल और E जीन है तो क्या हो रहा है, H एंटीजन इन सेक्रेशन में क्या हो रहा है, ये बन रहा है, B एंटीजन बन रहा है, ठीक। अगर दोनों स्मॉल हो जाएंगे तो कन्वर्ट ही नहीं होंगे, समझ रहे हो, अगर दोनों स्मॉल हो जाएंगे
ठीक है, सब नो एंटीजन सेक्रेटेड सलाइवा या ओवर फ्लूइड है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? देखो अभी हम ब्लड सेक्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जितने भी फ्लूइड है बॉडी में, चाहे सलाइवा हो चाहे बॉडी फ्लूइड, ठीक है, वहाँ पे हमको एंटीजन मिल सकते हैं। ठीक, एंटीजन कब मिलेंगे? जब हमारा जीन जो है, जो क्रोमोसोम में जो जीन है वहाँ पे कैपिटल होना कंपल्सरी हो गया था ना कि हर केस में, अगर वहाँ पे कैपिटल एस और ई स्मॉल या दो ए कैपिटल एस ई पेयर में रहेगा ना, तब तो हमारा एच जो एंटीजन है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है? ए और बी। ठीक, अगर स्मॉल रह रहा है तो वो क्या होगा? नहीं होगा। ये तो एच बनाएगा, एच से बनेंगे ए और बी। पहले जेनेटिक लेवल में ये होगा, उसके बाद जब एक्सप्रेस हो रहा है ना अपने जो फ्लूइड्स में, एक्सप्रेस ए और बी एंटीजन के रूप में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, बाकी एच की ही प्रेजेंस में होगा। एच एंटीजन की सेक्रेशन में अगर होगा तो वो एक्सप्रेस होगा ही नहीं क्या रूप में? ए और बी कभी एच करते हैं, एच करते हैं नहीं करते हैं ना, ए या बी कर रहे हैं। वो केस कब होगा? जब दोनों, हाँ, जब जो है एच में नहीं कन्वर्ट होगा और दोनों रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे ना, तब। ये तो सेक्रेशन की बात चल रही है, और अगर हम उसके बात कर रहे थे आरबीसी पे, तो वहाँ पे कब होगा वो? जब दोनों जो है, दोनों लोग के एलील्स क्या होंगे? रिसेसिव, तब जाके वो होगा। वो के पास एक सब्सटेंस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होगा। जब उसके पास ए और बी ब्लड ग्रुप ही नहीं है तो ए और बी एंटीजन का तो ओ वाले के पास तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ओ वाले के पास ज़्यादा आपको साइड मिलेंगी। तो जो ए और बी कन्वर्ट हो जाएगा तो एच ही तो ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो है क्या समझ नहीं आ रहा? बस इतना समझ लो, हमने जो एच एंटीजन बताया था वो आगे फर्दर ए और बी कन्वर्ट कर रहा है एंटीजन। ठीक है, जहाँ पे नहीं कन्वर्ट कर रहा है वहाँ ओ के केस में नहीं कर रहा है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पे ए और बी में नहीं कन्वर्ट हुआ तभी तो ओ भर रहा ना वो। अगर ए बी में कन्वर्ट हो गया तो या तो ए एंटीजन बन जाता है, या तो बी एंटीजन बन जाता है, या तो ए बी बन जाता, तब तो ओ ब्लड ग्रुप रहेगा नहीं। समझ रहे हो? वो चीज़ समझना। बाकी तुम इतना समझ लो कि इसमें जो हमने अभी तुम लोग को गायब हो गए थे ना, ये मेन है। ठीक है, सेक्रेशन की अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और एलील की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ए एलील है और पिता का भी ए एलील, तो क्या बन रहा है? दोनों का ए डबल ए जीनोटाइप हो गया तो ए ही बनेगा। ए बी तो ए बी हो जाएगा तो ए बी बनता है। अगर ए ओ है वो तो डोमिनेट करेगा नहीं, है ना, वो ए बी ए है तो बी ए बी, बी बी है तो बी है ये, बी ओ है तो बी बी, और ओ है तो इसी केस में ही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये? और यही सब जेनेटिक्स में यही सब बात जाननी है, और मोस्ट को एक वो बता दी तो मुझे याद रखना कि इसमें कितने क्या है। अब अच्छा ये लोग पहले यूनिट पूछ रहे हैं क्या? ठीक है।